मनुष्य पाप कर्म करके भी मोक्ष की प्राप्ति कैसे पा लेता है, कैसे वह स्वर्ग में चला जाता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा। इनके बारे में सुनकर आप हैरान हो जाओगी। दोस्तों, कहा जाता है कि अधूरा ज्ञान बीज के समान होता है, इसलिए जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अधूरा ज्ञान मत लेके जाइएगा। भगवान श्री कृष्ण पहले ये कहते हैं कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। जी हाँ दोस्तों, पाप उसे कहते हैं, अधर्म उसे कहते हैं जिससे हम कोई जीव को कष्ट देते हैं, उसे दुख पहुंचाते हैं, कोई जीव को पीड़ा देते हैं तो उसे पाप कहते हैं। कोई जीव का हत्या कर देते हैं तो पाप होता है, वो धर्म होता है। पुण्य क्या है? पुण्य वह है जिसे हम कोई जीव को सुख प्रदान करते हैं, उसका दुख में साथ देते हैं, उनका जीवन की रक्षा करते हैं। ये पुण्य है, यही धर्म है। तो आइए दोस्तों जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा। और सबसे बड़ी बात, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जन्म संपूर्ण जन्मों का अंतिम जन्म है। भगवान ने जीव को मनुष्य शरीर देकर उसे जन्म मरण के प्रभाव से अलग होकर जीवन प्राप्ति का पूरा अधिकार दिया है, परंतु यह मनुष्य ईश्वर को प्राप्त न करके लगाव के कारण फिर पुराने प्रभाव में अर्थात जन्म मरण के चक्र में चला जाता है। परमात्मा की यह एक अलौकिक विलक्षणता है कि वे भूखे के लिए अन्न रूप में, प्यासे के लिए जल के रूप में और विषय के लिए शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध रूप में बनकर आते हैं। वे ही मन, बुद्धि, इंद्रियां बनकर आते हैं। वे ही संकल्प, विकल्प बनकर आते हैं। वे ही व्यक्ति बनकर आते हैं। वे ही दुख स्वरूप में आकर मानव को चेताते हैं कि वे अगर इन वस्तुओं को भोग मानकर इनके भोक्ता बनेंगे तो इसके परिणाम स्वरूप उन्हें दुख ही दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए मनुष्य को लज्जा आनी चाहिए कि वे भगवान को भोग सामग्री बनाते हैं। उनके सुख के लिए भगवान को सुख की सामग्री बनना पड़ता है। इसलिए ईश्वर कितने दयालु होता है कि प्राणी जो कुछ मांगता है भगवान वैसे ही बन जाते हैं। आइए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि माध्यम बुद्धि, माध्यम व्यक्ति वे होते हैं जो परमात्मा की शरण में होते हैं। वे परमात्मा को ही सर्वोपरि मानते हैं। माध्यम बुद्धि वाले मनुष्य वे होते हैं जो देवताओं की शरण में होते हैं। वे देवताओं को अपने से श्रेष्ठ मानते हैं, जिससे उनमें थोड़ी नम्रता और सरलता रहती है। मूर्ख मनुष्य वे होते हैं जो भगवान को देवता जैसा नहीं वरना सामान्य मनुष्य जैसा मानते हैं। वे स्वयं को ही श्रेष्ठ मानते हैं। मनुष्य शरीर विवेक प्रधान है, अतः मनुष्य की प्रवृत्ति, लगाव और निवृत्ति पशु पक्षियों की तरह ना होकर अपने विवेक के अनुसार होनी चाहिए। परंतु मनुष्य अपने विवेक को महत्व न देकर राग और द्वेष को लेकर ही प्रवृत्ति और निवृत्ति करता रहता है, जिससे उसका पतन हो जाता है। जो व्यक्ति जीवित रहते परमात्मा को नहीं भजता है, यदि अंत समय में उनका स्मरण करता है तो भगवान इतने दयालु होता है कि उसका उद्धार कर देते हैं। चाहे व्यक्ति कितना भी पापी क्यों ना हो, यदि वो अंत समय में भगवान का नाम लेकर अपना दम को छोड़ता है तो वह सीधे स्वर्ग में चला जाता है, उनका उद्धार हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर समय भगवान के स्मरण से मनुष्य के मन, बुद्धि भगवान को अर्पित हो जाते हैं। मन बुद्धि से संबंध तोड़ लेने से वे स्वतः भगवान को अर्पित होंगी, क्योंकि वे भगवान की अपरा सांसारिक प्रकृति है। संसार का काम करते हुए जब सब संसार भगवान का ही है, तब संसार का काम भी भगवान का काम हुआ समझना चाहिए। इसे भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करना है। ऐसा भाव रखने से वह काम सांसारिक होने पर भी भगवान का ही हो जाता है। दोस्तों, अभ्यास में मन लगने से प्रसन्नता होती है और मन न लगने से घिन्नता होती है। मित्रों, अभ्यास तभी होगा जब प्रसन्नता और घिन्नता दोनों ही ना हो। अगर मन में प्रसन्नता और घिन्नता हो भी जाएं तो उनको महत्व ना दें, केवल अपने लक्ष्य को महत्व दें। अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहना ही योग्य होता है। मनुष्य का कर्म करने का जैसा जैसा स्वभाव बना है, उसके अनुसार ही परमात्मा कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। परमात्मा
परमाणु से भी सूक्ष्म है। उन्हें मन बुद्धि द्वारा नहीं पकड़ा जा सकता। मित्रों, जो संसार में ममता आसक्ति कामना करेगा उसे लौटकर संसार में आना ही पड़ेगा। पुनर्जन्म सुखों पर आसक्ति के कारण ही होता है। मनुष्य भोगों में जितना अधिक लीन होता है उतना ही उनका गुलाम बनता चला जाता है। निष्काम यानी कि बिना इच्छा भाव प्रकाश है और सकाम इच्छा सहित भाव अंधेरा है। मित्रों, कामना वाला या इच्छाएं रखने वाला मनुष्य ही मोह में पड़ता है और इसके वशीभूत होकर जीवन मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। यज्ञ, दान, तप, त्रित, व्रत आदि जितने भी उत्तम प्रकार के कार्य हैं उनसे प्राप्त होने वाला फल धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक कार्य आरंभ के बाद तय रूप से समाप्त हो जाता है। इस समाप्ति के साथ ही उसका फल भी समाप्त हो जाता है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि वह परमात्मा का ही अंश है तो वह नाशवान भोगों में नहीं फंसता, बल्कि भगवान का आश्रय लेकर जीवन मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। मित्रों, नाशवान पदार्थों के संग्रह और भोगों में फंसा व्यक्ति परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान सकता और ना ही जानने की यह चाह न तो भगवान ने दी और न प्रकृति ने दी और ना ही यह किसी कर्म का फल है, बल्कि व्यक्ति ने परमात्मा से विमुख होकर स्वयं ही ग्रहण किया है, इसलिए इसे वह स्वयं ही मिटा देना चाहता है। मित्रों, मनुष्य को कभी भी सुख एवं भोगों के लोभ लालच से स्वयं को बचाकर रखना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि लोभ ही पाप का जड़ है। मनुष्य को कभी भी लोभ लालच में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो मनुष्य का जिंदगी बर्बाद हो जाता है। मनुष्य को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध इतना भयंकर चीज होता है, यदि कोई भी व्यक्ति क्रोध के आवेश में आता है तो उनका सर्वनाश हो जाता है, क्योंकि क्रोध का आवेश में आकर व्यक्ति अपने से बड़ों का इज्जत नहीं करता है, मान सम्मान नहीं करता है, अपना माता पिता का हत्या कर देता है, गुरु का हत्या कर देता है, गुरु का अपमान भी कर देता है। इतना ही नहीं, अपना माता पिता का अपमान करके उनका हत्या कर देता है, तो भी वह बड़ा बात नहीं समझते हैं। लेकिन मित्रों, ऐसा गलती करना सबसे बड़ा पापी होता है। हम ऐसा गलती कभी भूल कर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारा जिंदगी नरक से भी बदतर हो जाएगा। मित्रों, भगवान को तो सभी प्रिय है, परंतु भक्त का प्रेम भगवान के सिवाय कहीं नहीं होता। किसी वस्तु की इच्छा को लेकर भगवान की भक्ति करने वाला व्यक्ति असल में उस इच्छित वस्तु का ही भक्त होता है, क्योंकि वह वस्तु के लिए ही भगवान की भक्ति करता है, न कि भगवान के लिए। सांसारिक चतुराई वास्तव में चतुराई नहीं होती है, क्योंकि उससे अंतःकरण में जड़ पदार्थों का आदर बढ़ता रहता है। मित्रों, जो मनुष्य के पतन का कारण होता है, शरीर का मान अपमान होने पर भी अंतःकरण में कोई विकार पैदा नहीं होता है, तो यह समता में स्थित भक्त की पहचान है। मनुष्य में संपूर्ण प्राणियों के प्रति करुणा का भाव पूर्ण रूप से भले ही ना हो, पर उसमें किसी प्राणी के प्रति अकरुणा निर्दयता का भाव बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। मित्रों, गुरु की सेवा करना शिष्य का कर्तव्य है। अगर शिष्य अपने कर्तव्य का पालन न करे तो उसका नाम तो शिष्य रहेगा, पर उसमें शिष्यत्व नहीं रहेगा। गुरु का कर्तव्य है शिष्य का कल्याण करना। जब तक गुरु शिष्य से कुछ भी धन मान बड़ाई चाहता है, तब तक उसमें गुरुत्व न रहकर शिष्य की दास्ता रहती है। मित्रों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, कृपया इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हो सके तो कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे राधे जरूर लिखिएगा।